कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जल्द ही आगाज होने वाला है और अभी से इसके आयोजन के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार के खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, जहां भारत की महिला टीम खेलती दिखेगी और देश के लिए मेडल जीतने का अवसर बनाएगी। तो वहीं ऐसे खेल जिसमें भारत की तूती बोलती थी, उन्हें इस बार आयोजन में जगह ही नहीं मिल पाई है। इस बार आपको न तो भारत के शूटर्स तिरंगा फहराते दिखेंगे और न ही दिग्गज तीरंदाज भारत की मेडल टैली में कुछ जोड़ पाएंगे। हैरत की बात तो ये है कि कुछ लोग इसे एक तरफ प्रकृति की मार कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भारत के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, जहां विदेशी देश नहीं चाहते कि भारत मेडल टैली में सर्वोपरि रहे। शॉटगन शूटर एंड खेल रत्न अवॉर्डी रंजन सोडी ने तो एक अखबार को दिए बयान में साफ कह दिया है कि यूरोपीय देश दूसरे देशों को खुद से कम समझते हैं और उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि हमारे जैसा देश उनसे आगे निकले, इसलिए उन्होंने इस खेलों को ही शामिल नहीं किया है। आखिर कौन विश्वास करेगा कि ब्रिटेन जैसा अमीर देश पैसे की तंगी की वजह से शूटिंग रेंज तक नहीं बना पाया। हुआ दरअसल यूं कि पहले ही कोविड-19 की मार झेल रहे इन खेलों पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में ये फैसला लिया गया था कि जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में शूटिंग के मुकाबले करवा लिए जाएंगे और बाद में इसके परिणाम को मेडल टैली में जोड़ लिया जाएगा। लेकिन कोविड-19 के खतरे के चलते ऐसा हो नहीं पाया। ठीक ऐसे ही तीरंदाजी के लिए भी होना था। इन मुकाबलों का पूरा खर्च NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तीरंदाजी का खर्च भारत सरकार ने उठाना था। लेकिन जो बात किसी को नहीं पच रही है वह ये कि इस बार जो हुआ सो हुआ। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की इनिशियल लिस्ट से रेसलिंग, शूटिंग और आर्चरी तीनों नाम गायब हैं। इस पर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर बजरंग पुनिया ने भारतीयों को निशाना बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि पहलवानी तो सबसे पुराने खेलों में से एक है जिसका अभ्यास सारी दुनिया करती है। जरा आप 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स पर नजर डालें तो समझेंगे कि दिल्ली में हुए इस खेल आयोजन में भारत ने कुल 30 मेडल तो अकेले शूटिंग में जीते थे, जिसमें 14 गोल्ड तो थे। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे सफल देश रहा था, जिसके हिस्से में 101 मेडल आए थे और कुल 39 गोल्ड मेडल। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भारतीय पहलवानों का भी रहा था, जिन्होंने 10 गोल्ड जीते और कुल 9 अन्य मेडल। तीरंदाजी में भारत के हाथ 3 गोल्ड लगे थे और 5 अन्य मेडल। कुल मिलाकर कहें तो भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2014 में हुए ग्लासगो खेलों में भारत 5वें नंबर पर रहा और 2018 के क्वींसलैंड कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा और वो 26 गोल्ड के साथ तीसरे पायदान पर रहा था। इन तीनों ही खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल पहलवानी, तीरंदाजी और शूटिंग में जीते और ऐसे में जब इन खेलों को आगे शामिल नहीं किया जा रहा है तो सवाल तो उठने ही हैं। फिलहाल सारे भारत की ओर से 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने जा रहे हमारे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं।